नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सेक्टर एनालिसिस करेंगे डेली या वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, जहां पे हम देखेंगे कि कौन सा सेक्टर अभी अच्छा है लॉन्ग करने के लिए। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे थंबनेल में देखा कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर लुक्स बुलिश। अगर क्यों वीकली पे, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने वीकली लगाया हुआ, तो आप देखोगे हर एक का जो अभी का कैंडल है ऑलमोस्ट हैमर कैंडल बना हुआ है या तो फिर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है, और आप वहाँ पे देख सकते हो हर एक का वैसे ही हमें दिख रहा है। तो उस वजह से वहाँ पे मैंने लिखा है सीम्स टू बी अ बुलिश ऑन दैट वीकली चार्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी ऑटो से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी ऑटो में यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था उसी का सपोर्ट है। लास्ट टाइम हमने बात किया था कि अगर ये यहाँ पे आके मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेता है तो एक हायर चांस है कि वहाँ से एक पुल बैक आएगा, और इसने जो क्लोज दिया हुआ है वो एक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया है। क्लोज भी ऐसा दिया है कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है। सिमिलर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब ये एक हैमर कैंडल बना था उसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद एक अच्छा सा मूव दिखा था आपको। सिमिलरली वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो। अगर यहाँ पे ये हाई, इसका जो हाई है वो है 10,792, यानी कि 10,800 के ऊपर यहाँ पे हम क्लोज होने में कामयाब हो गए, तो हायर चांस है कि हम वापस ये जो इसका लेवल है प्रीवियसली 11,000 यानी कि 1000 पॉइंट का रैली हमें ऑटो सेक्टर में दिख सकता है। और उसके लिए अगर स्टॉक अगर आप देखते हो तो मारुति एक देख सकते हो 7360 के ऊपर अगर टिकता है आधा घंटा, फिर आप लॉन्ग कर सकते हो उसमें। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 7360 मारुति में। तो इसको हम बाद में हम डेली अच्छा साथ में देख लेते हैं तो फिर से ओके। तो डेली चार्ट में हमें यहाँ पे क्या दिखता है, जब भी दोस्तों मार्केट को एक कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाना है तो वो हर बार क्या करता है, एक डब्ल्यू पैटर्न सा क्रिएट करता है। डब्ल्यू पैटर्न कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे है ऐसे करके ये फिर ऊपर की तरफ जाता है। ये इस टाइम पे आपको क्या देखना है कि यहाँ पे एक लोअर लो बनता होता है, जब जैसे कि यहाँ पे ये एक है, यहाँ पे कंटिन्यू लोअर लो बन रहा है, पर इसका जो यहाँ पे RSI है राइट, तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे एक हायर हाई बना रहा है, इसका लोअर हाई बना रहा है। ये लो था जब यहाँ पे ये प्राइस कब कितना था 10,466, तब आपका जो RSI था वो करीबन इस जगह पे था। देन अगेन फ्रेश लो कितना है यहाँ पे 10,196, पर इसका ये जो लो है प्रीवियस से ऊपर है, तो इसको बोलते हैं RSI का डाइवर्जन। तो ये डाइवर्जन के टाइम पे आपको यहाँ पे एक अच्छा सा बाउंस भी मिल सकता है। तो अभी के लिए यहाँ पे अगर ऑटो सेक्टर में हमें अगर लॉन्ग करना है तो ये जो कैंडल था उसके ऊपर एक क्लोज देना ज़रूरी है। जो अभी हमने भी देखा 10,800 उसके ऊपर क्लोज किया, तो पहला ये जाएगा यहाँ पे 11,000 के आसपास, और फिर वहाँ से एक और मूव आ सकता है जो 11,230 के तक साइड जा सकता है। ये जो सेंटर लेवल है उसके ऊपर क्लोज करने कामयाब रहा, तब ये हमारा टारगेट आएगा 12,045, जो यहाँ से भी एक 1400 का टारगेट मान सकते हैं, और ये 1100 से 12,000 वो एक 1000 पॉइंट। फिर हम देखते हैं यहाँ पे FMCG सेक्टर। FMCG सेक्टर का अगर हम यहाँ पे देखते हो तो ये क्या था कि एक ट्रेंड रिवर्सल बोल सकते हो आप, क्योंकि कभी भी एक ये जो ट्रेंड लाइन चलती है अगर उसके नीचे ब्रेकडाउन देता है, इसने रिजेक्शन वापस लिया है मूविंग एवरेज से, फिर एक यहाँ पे इसका भी RSI सिमिलर है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एक कंसोलिडेशन जोन था ये एक पूरा सपोर्ट एरिया है जहाँ से इसने बाउंस लिया है। तो यहाँ पे एक हायर चांस रह सकता है कि फिर से ये जो इसका ये मूविंग एवरेज आ रहा है उसको ये रिटेस्ट करने जाएगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन हो गया तो ये फर्दर और वो जो आएगा लेवल करीबन 37,870 के आसपास है। अभी जो क्लोज हुआ है उसके करीबन 900 पॉइंट ऊपर। तो ये लेवल के आसपास आने के बाद अगर फिर कंसोलिडेट करके ये ब्रेक करता है 38,500, देन वी विल सी द फर्स्ट टारगेट 39,400, और उसके बाद में आएगा इसका 40,000 के आसपास। तो ये एक अभी जो चल रहा है वो एक इसका क्या पैटर्न है कि ये एक लोअर प्राइस एक्शन इसका जो बन रहा है वो डाउन ट्रेंड का बन रहा है। अभी इसने एक अटेम्प्ट किया है यहाँ पे, हो सकता है सेकंड अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया तो हायर चांस है कि हम ये लेवल आएंगे। ये लो जो है वो टूटना नहीं चाहिए, तो हम
हायर चांस है कि वापस ये लेवल तक आएंगे 38,500। इसका वीकली, तो वीकली में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल बना है सपोर्ट के आसपास, तो इसके ऊपर हमें टिका तो वापस यहाँ तक हम जा सकते हैं जो हमने डेली चार्ट में देखा। मैं एक काम करता हूँ, पहले सबका एनालिसिस हम वीकली चार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हम डेली चार्ट आएंगे तो हमें फ्लिप करना नहीं पड़ेगा। सेकंड है निफ्टी फार्मा का वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट है, उसी के आसपास पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बुलिश कैंडल बनाया है विच इज़ सिमिलर टू लाइक ट्विज़र कैंडल। ट्विज़र में ज़्यादातर क्या होता है कि दोनों का लो एकदम सेम रहता है। इसका जो प्रीवियस कैंडल था उसके नीचे था पर क्लोज ऑलमोस्ट सेम हुआ है। इसको अगर लॉन्ग करना है तो यहाँ पे हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा, इस लेवल के हाई के ऊपर जाएगा तब हमें वापस यहाँ तक ये 14,000 तक आ सकता है। आईटी एक अच्छा सा यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न था जिसका ब्रेकआउट मिल चुका है। तो अभी के लिए ये जो अभी यहाँ पे हाई बनाया था वो प्रीवियस हाई था उसके आसपास है, पर जिस हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट आया हुआ है हायर पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। ज़्यादातर दोस्तों क्या होता है कि ये जो साइज़ रहता है उतना उसका टारगेट रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाई कितना है, अच्छा मैं इससे यहाँ पे प्राइस से ही देख लेते हम कि अगर हम यहाँ से इसका प्राइस देखते हैं करीबन 3000 पॉइंट के आसपास, तो यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है तो इसका जो 3000 पॉइंट आता है करीबन ओके, तो आपका जो टारगेट यहाँ पे आएगा करीबन 39,300 के आसपास ये पहुँच सकता है यहाँ पे जो ब्रेकआउट हमें मिला है। तो आईटी में अभी एक बुलिश स्टैंड बना के रखना चाहिए जब तक कि हम इस फ्लैग पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इंफ्रा में एक चैनल ब्रेकडाउन हुआ था और फिर यहाँ पे भी सेम हमें बुलिश कैंडल मिला है, पर इसका अगर हमको लॉन्ग करना है तो वेट करना है। अगर ये यहाँ से फिर से रिजेक्ट होके ये कैंडल के नीचे क्लोज दे देता है नेक्स्ट वीकली तो हम वापस इसको फॉल करता देखेंगे जो इसको लेके जाएगा 4,500 तक यहाँ पे आ सकता है, जहाँ पे ये इसका मूविंग एवरेज आ रहा है वहाँ पे उसको सपोर्ट लेगा। यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना था, यह है एनर्जी, निफ्टी एनर्जी का। यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग के बाद में एक यहाँ हैमर कैंडल बना है। ये कहाँ पे लो बनाया था, जहाँ पे ये कैंडल की शुरुआत की थी और यहाँ पे जो था वो लो उसके करीबन ओपनिंग के आसपास था, तो उस जगह से इसने अच्छा सा बाउंस दिया है और अच्छा कैंडल भी बनाया है पुलिस का। तो अगर आपको लॉन्ग करना है यहाँ पे तो जैसे ये कैंडल है उसका लो कितना था 22,663, हमने क्लोज किया है 588, तो 670 के ऊपर टिकता है तो वापस ये जो ट्रेंड लाइन है एटलीस्ट वहाँ तक जाएगा, ये जो है 23,140, उसका ऊपर एक क्लोज मिलेगा नेक्स्ट वीक। अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज मिल जाती है तो एक बहुत ही बेहतरीन ये पोजीशन यहाँ पे आप बना, यानी कि एक पैटर्न बनता है दोस्तों, जो यहाँ पे ये कैंडल ये बुलिश और सिमिलर साइज़ का एक ग्रीन कैंडल, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट यानी फर्स्ट वीक ऑफ जैन आपको एक अच्छा सा मूव मिलेगा। आप डेफिनेटली एक लॉन्ग करके जा सकते हो एनर्जी में, तब वापस हम इसका जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक जा सकते हैं। यह है मिड कैप, यहाँ स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में भी सिमिलर डबल बॉटम बना चुका है और अब यहाँ से हमें अगर मूव करना है क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा क्योंकि डबल बॉटम बना चुका है कहाँ पे, जहाँ पे प्रीवियस इसका सपोर्ट था। इसको भी हाई के ऊपर जाएंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है वापस वहाँ तक हम जा सकेंगे क्योंकि ये इसका हाई यहाँ पे था, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे ये स्लोली मूव करते करते यहाँ तक आ सकता है जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी उसको टच करेगा और इसका डब्ल्यू पैटर्न भी कंप्लीट होगा। जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करके बताऊँ तो कैसे होगा कि जैसे ये यहाँ पे एक डब्ल्यू बनाया, फिर यहाँ पे ये आते आते इस जगह पे आएगा, स्लोली मूव करते करते जब आएगा तो क्या होगा कि इसको दोनों कन्फर्मेशन हो जाएगा, डब्ल्यू भी पूरा होगा और ये जो ट्रेंड लाइन आएगा उसका रेजिस्टेंस भी फेस करेगा, तो इस हिसाब से इसका डब्ल्यू हो सकता है। तो इसको आप स्मॉल कैप में ध्यान में रखना, ये पॉसिबिलिटी आपको दिखेगी। फिर है मिड कैप का। तो मिड कैप भी एक यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, सपोर्ट लिया है कहाँ पे, जहाँ पे लोअर एक ट्रेंड लाइन जो जा रही है वहाँ पे भी सपोर्ट है,
फ्लैग पैटर्न का भी सपोर्ट है और एक हैमर कैंडल बनाया है। प्रीवियसली हैमर कैंडल बुल, हैमर बुलिश, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हैमर बुलिश, अनलेस एंड अनटिल अगर मंडे कुछ न्यूज़ आ जाता है ओमिक्रॉन का या और फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है तो वापस ये नीचे आ सकता है। हम शॉर्ट तभी करेंगे जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे 2 दिन क्लोज होते हैं तब। नेक्स्ट मेटल में हमने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के रखा हुआ है और हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ तक आने का चांस है पूरा, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा सा मूव मिल सकता है। तो यहाँ पे भी डबल बॉटम बन चुका है। नेक्स्ट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनाया था जिसका इसने ब्रेकडाउन दे दिया और यहाँ पे सपोर्ट लेके आया हुआ है। मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ। ओके, सपोर्ट लेके मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 34,800 उसके ऊपर क्लोज देने में कामयाब हुआ है। जब तक ये अभी ब्रेक नहीं टूटता है हम शॉर्ट में नहीं रहेंगे, पर लॉन्ग अगर करना है तो एक अच्छा सा हमें यानी कि वापस 36,200 तक हम इसको जाता हुआ देख सकते हैं। तो आपका पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा 35,760, उसके बाद में हमें एक अच्छा सा मूव आएगा 300 to 500 पॉइंट जो हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो आप वो ध्यान में रखना, डेफिनेटली आपको एक अच्छा सा मूव मिलेगा यहाँ पे। फिर है यहाँ पे निफ्टी ने ये क्या किया था कि ये जो एक ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक डाउन दिया, अटेम्प्ट किया, अगेन यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग दिया, पर इस वीक हमने एक अच्छा सा यहाँ पे एक हैमर कैंडल फिर से बनाया। एक हमारा अभी के लिए एक ये सपोर्ट बन गया है 16,400। एक्चुअल में 16,340 से लेके 16,420 एक अच्छा सा सपोर्ट भी है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो 2 कैंडल है उसके आसपास, तो हमें इसमें लॉन्ग करना है। तो अभी के लिए हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, करीबन 340 से लेके 400 का हमारा यहाँ पे टारगेट रहना चाहिए। उसके बाद में देखेंगे कि नेक्स्ट वीक अगर इस लेवल के इस जो ट्रेंड लाइन के ऊपर कामयाब हो जाता है यानी कि 17,700 के ऊपर, तब हम फिर से इसको 18,000 के ऊपर जाता हुआ देखेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में यहाँ पे हमें बेरिश इंगल्फिंग दिख रहा है, तो हमें लॉन्ग तभी करना है जब तक ये हम ऊपर इसके 17,160 के ऊपर नहीं, यहाँ पे इसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आप कॉल में बैठ सकते हो। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया, नेक्स्ट कैंडल फॉलो सेलिंग आ चुका है। ये 2 तरह से यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, या तो हो सकता है कि मंडे हम यहाँ पे जैसे कि ये अभी डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, करेक्ट, हो सकता है कि मंडे हम इसी जगह के आसपास खुले और फिर से यहाँ से हम मूवमेंट ऊपर की तरफ चालू कर दें, राइट। सो 34,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का अगर लो इसने ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे सेल आ सकता है। पर अगर इसने यहाँ पे 34,800 को ही होल्ड कर दिया और फिर से जैसे ये 900 के ऊपर जाता है तो आप एक लॉन्ग में बैठ सकते हो, वापस ये 35,100 35,200 तक जा सकता है और धीरे धीरे ये फिर वापस ये जो इसका सपोर्ट था वहाँ रेजिस्टेंस था वहाँ पे आ जाएगा। और ये जो यहाँ पे एक अच्छा गैप तो ये फिलअप हो चुका है, पर ये एक इसको रेजिस्टेंस देगा, वो है यहाँ पे 35,535 और उसके बाद में ये लेवल। तो आप ये ट्रेड देख सकते हो। मेटल में भी अभी एक पूरा प्राइस एक्शन ही बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है। तो जब तक हम इसके ऊपर नहीं है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमें लॉन्ग में बैठना है। अगर ये नीचे आता है तो फिर से हम इस लेवल के आसपास देखेंगे कि क्या फिर से ये सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। ये मिड कैप का यहाँ पे इसने एक पैरेलल ट्रेंड लाइन में जो चल रहा था उसी के आसपास यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग बनाया हुआ है। पॉसिबल है यहाँ पे वापस एक सपोर्ट लेने आए और फिर वापस ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ तक ये जा सकता है। तो अभी लॉन्ग में नहीं, लॉन्ग तभी करना है जब ये कैंडल का हाई क्रॉस करे। काफ़ी कुछ स्टॉक्स में सिमिलरिटी है दोस्तों सेक्टर में, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को जैसे ही हम गैप अप ओपन हुए यानी कि प्रीवियस थर्सडे के हाई से ऊपर और फिर जाके क्लोज हुए थर्सडे के लो के नीचे, तो काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको बेरिश इंगल्फिंग हमें दिखाई देगा। जैसे कि एनर्जी में भी आप देख सकते हो। तो हाई हमें लॉन्ग करना है तभी हम जब ये फ्राइडे का हाई क्रॉस करे।
हमें जल्दी में कहीं पे भी एंटर नहीं करना है दोस्तों। ऑलवेज़ आप अगर वेट करोगे थोड़ा तो आप गलत एंट्री से बच जाओगे और अच्छी एंट्री में आप एंटर करोगे। ये एक बेरिस एंगल्फिंग बनाया हुआ है। ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी इस लो को ब्रेक करता है तो एक हायर चांस रहता है कि ये वापस नीचे आए। इसको क्या होगा कि जब नीचे आएगा उसको सपोर्ट अच्छा मिलता रहेगा। यहाँ पे जैसे 4831 है, फिर है यहाँ पे 4780 और उसके पहले यहाँ पे 4844, यानी कि 50-60 पॉइंट में इसको एक अच्छा सा सपोर्ट मिल जाएगा। IT एक यहाँ पे ये जो कैंडल बना हुआ है, हैंगिंग मैन लास्ट कैंडल बना हुआ है। इसका ट्रेड कैसे हो सकता है कि अगर ये हैंगिंग मैन के नीचे ही खुलते हैं हम, तो फिर यहाँ पे एक फिर से सेल ऑफ आएगा जो इसको वहाँ ये बॉडी जग है जो उसको सपोर्ट लेने आएगा, जो ऊपर से करीबन अराउंड 400 पॉइंट नीचे है। अच्छा ट्रेड कब बनता है? जब इसके हाई के ऊपर हम ट्रेड करने लगते हैं। जो है ये प्रीवियस यहाँ पे हाई है, सिमिलर यहाँ पे भी है, तो उसके ऊपर नीचे तो एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग आएगा जो एक IT में अच्छा सा प्रॉफिट दिलाएगा। फिर है यहाँ पे फार्मा ने क्या हो रहा है कि अभी एक तो कंफर्म नहीं है ओमिक्रॉन का क्या हो रहा है कि ये दवाई काम आएगी नहीं आएगी, अलग अलग रिपोर्ट आ रहे हैं और कई जगह पे ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, कहीं पे नहीं हो रहे, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, बोले जो पेशेंट है वो ठीक हो जा रहे हैं। तो उसकी वजह से इनका अभी आप देखोगे ना तो एक दिन आ जाता है फुल स्विंग, सेकंड 2 दिन यहाँ पे फिर प्रॉफिट बुकिंग, एक दिन और एक आ गया न्यूज़। तो फार्मा में अभी ये एक W पैटर्न आपको दिखेगा, पर जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हमें यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग में जाना अच्छा नहीं है। अगर इस लेवल के आसपास मिलता है तो हमें देखना है, तो फिर से हम लॉन्ग में जा सकते हैं। पर अगर इस बार ये ब्रेक कर दिया 31,000 और यहाँ पे फर्दर गिरावट आ सकती है। FMCG जैसे हमने वीकली चार्ट में देखा, हायर पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक बार ये रिटेस्ट करने आएगा उसका ट्रेंड लाइन, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यू जब ब्रेकआउट दिया है, पहले क्या करता था हर बार इसी लेवल के ये जो मूविंग एवरेज से कंटिन्यू सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। जब ब्रेक डाउन कर दिया कंटिन्यूस वही मूविंग एवरेज से वहाँ पे रिवर्सल दे रहा है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मूविंग एवरेज है दोस्तों। मैं आज या कल में एक वीडियो अपडेट करने वाला हूँ बेस्ट मूविंग एवरेज, जो आपको वीकली, मंथली, इंट्राडे सभी टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा गाइडेंस देगी कि क्या अभी आपको करना चाहिए दोस्तों। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना और अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसमें कमेंट भी ज़रूर करना दोस्तों। सिमिलर चार्ट यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट लेना ज़रूरी है, सपोर्ट नहीं लिया तो हम वापस ये ट्रेंड लाइन के आसपास आएंगे। इसका जो अगर आपको शॉर्ट में जाना है ऑटो में तो ये लो है, इसका ध्यान में रखना 10,530 ±20 पॉइंट्स, बट इसके नीचे सस्टेन पे वापस ये फर्दर फॉल आएगा 500 पॉइंट का, जो फिर आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट भी दिलाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का सेक्टर एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।